नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ चौथा जोकर पढ़ने वाले हैं। जोकर तो आप सबने देखा ही होगा। जोकर कहाँ होता है? तो वह सर्कस में होता है। वह लोगों को हंसाने का काम करता है। तो हमारे प्रस्तुत पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। मुहावरों और कहावतों का भाषा में बहुत महत्व है। इस पाठ में मुहावरों और कहावतों को वाक्य में प्रयोग करके चित्रों द्वारा समझाया गया है। तो देखो अभी अध्ययन कौशल्य। किन्हीं 5 मुहावरों कहावतों के सांकेतिक चिन्ह बनाओ। नीचे आप चित्र देखो जिसके द्वारा आपको कहावतें या मुहावरे बनाने हैं। देखो पहला चित्र क्या है? घर। घर के आगे क्या है? मुर्गी। और मुर्गी के आगे क्या है? दाल। इससे कौन सी कहावत बनती है? घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या है? घर की मुर्गी दाल बराबर। देखो आगे क्या है? आगे अंक दिए हैं। कौन सा अंक है? 9 अधिक 2। 9 अधिक 2 क्या होता है? 9 अधिक 2 बराबर 11। तो इससे क्या बनता है? 9 2 11 होना। यह क्या है? मुहावरा है। क्या है ये? 9 2 11 होना। तो देखो आगे भी आपको कुछ मुहावरे और कुछ कहावतें दी है। जैसे पहले चित्र में आपको क्या दिखाई देता है वो देखो। जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। जान पर खेलना यानी प्राणों की परवाह न करना। जो जोकर है वो रस्सी पे खड़ा है और इसके हाथ में क्या है? इसके एक हाथ में छाता है तो दूसरे हाथ में गेंद है। तो वो क्या कर रहा है? अपनी जान पर खेलकर लोगों को क्या कर रहा है? अपनी कलाबाजियां दिखाता है। क्या करता है? वो अपने प्राणों की परवाह कर रहा है क्या? नहीं। तो इसमें जान पर खेलना ये क्या है? मुहावरा है। तो देखो दूसरा चित्र। दूसरे चित्र में क्या दिया है? जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। ठहाका लगाना यानी जोर से हंसना। तो जोकर क्या करता है? अपनी कलाबाजियां दिखाकर लोगों को क्या करता है? हंसाता है। जोर जोर से हंसाता है। हंसाता है ना? आपने तो देखा ही होगा जोकर कैसा सर्कस में लोगों को हंसाता है। तो वो क्या करता है? लोगों को जोर जोर से हंसाने का काम करता है। देखो तीसरा चित्र। इसमें क्या है? उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन मसोल कर रह गया। मन मसोल कर रह जाना यानी कुछ न कर पाना। वो कुछ कर रहा है कि उसको लोगों का प्रतिसाद नहीं मिला तो उसका मन क्या हो गया? उसका मन मसोल कर रह गया यानी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अभी आगे का चित्र है उसमें देखो क्या है? खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फुला नहीं समाया। जब सर्कस का खेल खत्म हुआ तो कुछ बच्चों ने जोकर को क्या किया? धन्यवाद किया कि जोकर जी आपने हमें बहुत हंसाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो उन बच्चों का धन्यवाद सुनकर जो जोकर है वो फुला नहीं समाया। यानी फुला न समाना यानी अत्यधिक खुश होना। वो बहुत ही खुश हो गया कि देखो सब बच्चों ने मुझे धन्यवाद किया है। आगे है एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। जोकर ने देखा कि एक जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? उसकी नकल कर रहा है। तो उसकी नकल करते देखकर वो जोकर वो दंग रह गया। दंग रहना यानी आश्चर्यचकित होना। जोकर आश्चर्यचकित हो गया कि देखो ये बच्चा क्या कर रहा है? मेरी नकल कर रहा है। आगे है जोकर शोर मचाने वाले बच्चों की आंखें दिखा रहा था। जोकर क्या कर रहा था? जो सर्कस देखने बच्चे आए थे वो शोर मचा रहे थे। तो शोर मचाते बच्चों को देखकर वो क्या कर रहा था? आंखें दिखा रहा था। आंखें दिखाना यानी गुस्सा होना। क्या है? आंखें दिखाना यानी गुस्सा होना। तो आगे देखो मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के करतबों का श्रेय लेता है। अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जब जोकर को मौका मिलता है तो वो क्या करता है? कलाकारों के कर्तव्यों का यानी उनके गुणों का
श्रेय लेता है, अर्थात उसे गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास का अर्थ क्या होता है? अवसरवादी। जब उसे अवसर मिलता है तो वो सब वो करता है। आगे देखो, गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है कि गला खराब है, यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो जोकर को जब सर्कस में गाना गाने को कहते हैं तो वो क्या बोलता है कि मेरा गला खराब है। तो ये क्या हुआ कि उसको अपना गाना आता नहीं, यानी अपना दोष छुपाने के लिए वो औरों की कमी बताता है। तो इस प्रकार ये पूरे पाठ में हमें मुहावरे तथा कहावतें दी है। तो बच्चों समझ में आई कि आपके मुहावरे और कहावतें? तो आपको ये मुहावरे और कहावतें जितनी ज़्यादा मिलती है उतनी सब आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। और जो आपको शब्द वाटिका दी है, जैसे नीचे आपको मुहावरे दिए, जान पर खेलना है ने प्राणों की परवाह न करना, ठहाका लगाना है ने जोर से हंसना, मन मसोस कर रह जाना है ने कुछ न कर पाना, फूला न समाना यानी अत्यधिक खुश होना, दंग रहना यानी आश्चर्यचकित होना, आंखें दिखाना यानी गुस्सा होना। ये क्या है? ये सब मुहावरे हैं। और कुछ कहावतें हैं, जैसे गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी अवसरवादी। इसका मतलब क्या होता है कि अवसरवादी, जब अवसर मिल गया तो उस तरह करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। यानी हमें कुछ भी नहीं आता है फिर भी हम अपनी कमी बताते हैं क्या? नहीं, हम दूसरों में ही कमी बताते। इस तरह पूरे लेसन में आपको मुहावरे और कहावतें दी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरे और कहावतें ढूंढनी है और अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो आज का हमारा पाठ आपको समझ में आया? तो धन्यवाद बच्चों।